हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो था वस्त्र यानी क्लोथिंग, और वस्त्र का पूरा जो टॉपिक है वो ख़त्म कर दिया है। उसमें आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप वो मुझसे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसका आंसर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका आगे वाला टॉपिक। गाइज, आपने गाना सुना होगा, मैं बहुत बुरा सिंगर हूँ बट एक गाना है वो आपने सुना होगा कि सांसों की ज़रूरत है जैसे ज़िंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए। खैर, यहाँ पे हम सनम की बात नहीं करेंगे। मैंने एक लाइन बोली है, सांसों की ज़रूरत है जैसे, मतलब जिस तरीके से हमें जीने के लिए सांस ज़रूरी है वैसे ही खैर सनम भी ज़रूरी है, पर वो अलग बात है। हमें रहने के लिए घर, आवास भी ज़रूरी है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो आवास रहेगा, यानी हमारा हैबिटेट, यानी हमारा घर जहाँ पे हम रहते हैं। गाइज, सिर्फ हम जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उन सबको एक घर की ज़रूरत पड़ती है रहने के लिए। हालांकि नॉन लिविंग भी इधर उधर रहते ही हैं, वो कहीं ना कहीं पड़े रहते हैं, बट बात जब हमारी होती है तो हमारे लिए घर होना ज़रूरी है। हम कहीं भी ऐसे कहीं भी नहीं रह सकते, हमें एक स्टेबल जगह चाहिए होती है। जैसे हम सबका अपना अपना घर होता है, हम वहाँ पे अपने हिसाब से रहते हैं। ऐसे ही जीव जंतुओं का, यानी लिविंग बींग्स का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी घर होता है, हैबिटेट्स होता है, हाउस होता है। वो वहाँ पे किस तरीके से रहते हैं, कौन कौन से लिविंग बींग कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। आपके टॉपिक में या आपके सिलेबस, अगर आप रीड का सिलेबस देखोगे उसमें दिया हुआ है ये कि हैबिटेट्स ऑफ लिविंग बींग्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेज या हैबिटेट ऑफ ह्यूमन। तो आज ह्यूमन की बात नहीं करेंगे, हम मेनली आज लिविंग बीइंग की बात करेंगे। और इसका जो पार्ट 2 है वो मैं आज ही अपलोड करूँगा, 8-9 बजे के आसपास, रात में करूँगा, थोड़ा देर करूँगा, और पूरा ख़त्म कर देंगे आवाज़ को हम। फिर जो कल है हमारा वो नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करूँगा। थोड़े सा डिले हो जाता है, एक दिन का, 1-2 दिन का, वो उसके बहुत सारे रीजंस हैं। बट खैर, टाइम भी लगता है थोड़ा, बट वो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने आप को डिफेंड करूं, बट मैं चाहता हूं कि आपका जो पेशेंस है बहुत एक्सट्रीम है, बहुत गुड है, बहुत अच्छा पेशेंस है आपका। आप पेशेंस बनाए रखते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपके जो भी फीडबैक है आप कमेंट बॉक्स में देना। विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग आज स्टार्ट करते हैं कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, किस किस चीज़ को कवर करना है। गाइस, इतना पढ़ लोगे तो आपका आवाज़ टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा नॉलेज कहीं ना कहीं से लेते रहना, उसकी कोई बंदिश नहीं है। आप कहीं ना कहीं से पढ़ते रहना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ से पढ़ने के बाद आपका 95% पार्ट इसका क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं और से ढंग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान दीजिएगा। हैबिटेट्स ऑफ लिविंग बींग, जीव जंतुओं के आवास, यानी कहाँ रहते हैं ये लोग, इनके बारे में ढंग से पढ़ते हैं थोड़ा। आप मैं इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल लेकर चलूँगा चीज़ों को। मैंने पूरी पूरी कोशिश करनी है हर वीडियो में कि जहाँ भी मैं वीडियो दूँ वो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में दूँ, क्योंकि मेरे पास दोनों टाइप के स्टूडेंट मौजूद हैं। मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी। अगर डेफिनेशन हिंदी में दिए तो इंग्लिश में भी रहेगी। और जिस चीज़ों में आपको कॉमन हिंदी पता है और उसका इंग्लिश का मीनिंग पता है, मेरे को नहीं लगता कि वहाँ पे आपको ज़्यादा इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी, बाइलिंगुअल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम फ्यूचर टीचर बनने वाले हैं तो हमें इतना तो पता ही है। A habitat provides everything to the organism which they need to live। जो हैबिटेट होता है वो लिविंग बीइंग को वो सब कुछ प्रोवाइड करता है जो उसको जीने के लिए चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स। देखो, प्लांट्स और एनिमल अलग अलग टाइप के होते हैं, वो अलग अलग लैंड फॉर्म या अलग अलग जगहों पे रहते हैं। उनके शरीर के हिसाब से, उनके जो उनका जो नेचर है या जिस तरीके वो बने हुए हैं उसके हिसाब से। सम एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, गार्डन, डेजर्ट, हिल्स, फील्ड, सॉइल, होम्स, ट्री, रिवर, सी, पॉन्ड्स, लेक एंड सी शोर, एक्सेट्रा। ये सारे कुछ एग्जाम्पल है, और ये इतने सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे हम बहुत सारे लिविंग बींग्स को रहते हुए देखते हैं। हिंदी में, जीव जंतु जिन वातावरण में रहकर अपनी प्रजाति की वृद्धि करते हैं, यानी अपनी प्रजातियों को बढ़ाते हैं, वही उनका आवास कहलाता है। इस आवास में वे जीव जंतु रहते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, क्योंकि जहाँ रहेंगे वहाँ पे खाने की व्यवस्था तो उनको मिलेगी, और अपनी संतान उत्पत्ति के लिए अनुकूल जो परिस्थिति है वो प्राप्त करते हैं। अपनी संतान को पैदा करने के लिए, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए उनको एक बिल्कुल सूटेबल इन्वायरमेंट मिलता है या प्रकृति मिलती है। तो ये एक बेसिक सी जो क्या कहते हैं डेफिनेशन है, या एक जीव जंतुओं का आवास या हैबिटेट क्या कहते हैं, किस चीज़ को कहते हैं उसकी, ये इतना नहीं आएगा, बट एक जनरल नॉलेज होने के लिए ये पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ हैबिटेट, इसको मैं लिख कर नहीं, मैं इसको डिज़ाइन से समझाऊंगा। एक फ्लो चार्ट बनाया मैंने हैबिटेट का। हैबिटेट में 2 टाइप मेनली माने जाते हैं। एक होता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक होता है एक्वाटिक हैबिटेट। हिंदी वालों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जो होता है वो स्थलीय आवास होता है, और एक्वाटिक हैबिटेट जो होता है वो जलीय आवास होता है।
टेरेस्ट्रियल हैबिटेट भी कुछ पार्ट में बटा हुआ है, जैसे डेजर्ट, माउंटेन्स, ग्रासलैंड। और ग्रासलैंड के अलावा यहाँ पे आप फॉरेस्ट एरिया भी डाल सकते हो। और इसमें पोलर और फॉरेस्ट एरिया का चार्ट नहीं है, बट मैं उसको मेंशन कर रहा हूँ। पोलर एरिया यानी ध्रुवीय क्षेत्र जहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, और फॉरेस्ट जहाँ पे बहुत सारे वन वगैरह पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो यहाँ पे वो दोनों सेक्शन भी आने चाहिए थे। ठीक, एक्वेटिक में हमारा ओशन, पॉन्ड्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाटर फॉर्म्स में भी, वाटर बॉडीज़ या वाटर फॉर्म्स में भी बहुत सारे एनिमल्स और जो स्पीशीज़ वगैरह है वो रहती हैं। तो ये आपका बेसिक ग्राफ हो गया या बेसिक स्ट्रक्चर हो गया किसका, टाइप्स ऑफ हैबिटेट का। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जरा देख लेते हैं किस किस तरह के जानवर देखने को मिलते हैं। ये देखो, दिख रहा है? ये देखो पोलर, जिसकी मैंने अभी बात की, पेंगुइन वगैरह, सील वगैरह है। यहाँ पे हाथी वन की बात हो रही है। ये अपना थोड़ा ग्रासलैंड है, और ग्रासलैंड के बाद उधर हिली एरिया है, और ये हमारा वाटर बॉडी वाला एरिया है। देखो वाटर में भी देखो कुछ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की भी स्पीशीज़ होती है, वो कुछ बिल्कुल वाटर के अंदर रहती है। कुछ की जड़ें यानी रूट्स वाटर में रहती है, लेकिन वो ऊपर दिखाई देती है। लेकिन कुछ जो होती है वो पूरी तरीके से ऊपर होती है, उसकी रूट भी इसके अंदर नहीं रहती। खैर, ये एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, मैंने बता दी है। ये चित्र मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि हमने ये सब चीज़ें देख रखी हैं। हमने 6 क्लास की साइंस के चैप्टर में, 9th क्लास का चैप्टर है 6 क्लास का, वो भी हमने पढ़ रखा है, कभी पढ़ा होगा, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। राजस्थान की बुक में भी दे रखा है, अलग अलग चैप्टर्स में। और देखो, आपको जो नोट्स और कंटेंट मिलते हैं वो सब चीज़ों का मिक्सचर होता है। जो राजस्थान बोर्ड की बुक होती है उसका, एनसीईआरटी की बुक होती है उसका, सबको बेस बनाकर बनाया जाता है। ठीक है। स्थलीय आवास, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट यानी स्थलीय आवास जो होता है, मैं उस पर पहले वन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, यानी फॉरेस्ट के बारे में बताता हूँ। फॉरेस्ट में बहुत सारे टाइप के जीव जंतु रहते हैं, यानी लिविंग बींग्स रहते हैं। पौधों की बात करें, पेड़ की बात करें, तो आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज़ वगैरह वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारी वनस्पति यानी प्लांट्स देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ जानवर, बंदर, शेर, भालू, चीता या हिरण, खरगोश वरगोश सब देखने को मिल सकते हैं जंगल में। ठीक है। जंगल के बाद जो आता है वो आता है घास की भूमियाँ आवास, यानी ग्रास लैंड्स। देखो, ग्रास लैंड्स जो होते हैं ये काफ़ी खुले होते हैं, ओपन एरियाज होते हैं, और जितने हमारे वो होते हैं ना नेशनल पार्क्स, उनमें हम ग्रास लैंड्स को देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी खुले होते हैं, यहाँ पे मोटी मोटी घास होती हैं, मोटी मोटी लंबी लंबी घास होती हैं। और यहाँ पे लिविंग बींग्स एक दूसरे का शिकार करके कुछ वहाँ के पेड़ पौधों पर निर्भर रहकर, डिपेंड रहकर अपना जो है सर्वाइवल करते हैं। अगर हम शेर की बात करें, शेर ग्रासलैंड में ही रहता है, ज़्यादातर जंगल में भी रहता है, बट ग्रासलैंड में उसको ज़्यादा पाया जाता है। जो शेर होते हैं ग्रासलैंड में, वो उनका जो कलर होता है, ब्राउन कलर का जो स्किन होती है, वो वहाँ के घास से मैच करती है, जिसकी हेल्प से वहाँ पे शिकार कर सकता है। ठीक है, वहाँ पे कीड़े मकोड़े बहुत सारे देखने को मिलता है। अब ग्रास भूमि जो होती है वो कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है। डिस्कवरी चैनल देखा है? वो लोग कैमरामैन पहुँच जाते हैं, वाइल्ड लाइफ वाले, देखने के लिए शेर शेरनियों को और इन सबको। तो वो ग्रासलैंड कुछ इस तरीके का ही दिखता है। ठीक है, देखो लंबी लंबी छोटी छोटी घासें हैं, कुछ सूखे पेड़ और कुछ घने पेड़ भी होते हैं। बेयर ग्रिल्स को देखा होगा आपने। देखो, जितने भी टाइप के अब मैं लैंडफॉर्म बताने वाला हूँ ना, बेयर ग्रिल्स ऐसा बंदा है जो हर जगह जा चुका है, ग्रासलैंड वगैरह सब जगह। तो उसको थोड़ा याद करो, डिस्कवरी चैनल सबने देखा है, सारे टाइप के लैंडफॉर्म आपके दिमाग में छपते चले जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, देखो इस टाइप के एनिमल रहते हैं, इनका नाम मैं बता दूं। शेर रहता है, जिराफ रहता है, ये रहा जिराफ, ज़ीब्रा रहता है, चीते रहते हैं, लेपर्ड रहते हैं, हाथी रहते हैं, राइनोसोरस रहता है, और ये चिंकारा, हिरण भी रहती है, यानी डियर। और चिंकारा, चिंकारा देखो राजस्थान का राज्य पशु है, स्टेट एनिमल है, लेकिन कौन सा, पालतू नहीं है। वो जो होता है ना, एक पालतू होते हैं और एक वाइल्ड वाइल्ड होता है। तो वाइल्ड जो है, वाइल्ड जो इनका वो राज्य पशु है वो चिंकारा है, और पालतू वहाँ का कौन सा है, वो ऊँट है। ठीक है, तो चिंकारा राजस्थान का वाइल्ड पशु है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो मरुस्थलीय आवास, यानी डेजर्ट हैबिटेट। डेजर्ट हम सब जानते हैं, देखो बहुत सारे टाइप के डेजर्ट होते हैं, सहारा रेगिस्तान, गोबी रेगिस्तान, बहुत सारे ऐसे डेजर्ट हैं। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे डेजर्ट हैं। डेजर्ट में ह्यूमंस का सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है, ऐसे पोलर एरिया में भी ह्यूमंस का सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है। बट यहाँ पे एनिमल्स जो होते हैं उनका सर्वाइवल होता है, वो अपने हिसाब से वहाँ पे रहते हैं। ऐसे ही यहाँ पे डेजर्ट वगैरह में बहुत सारे पेड़ पौधे, डिफरेंट काइंड ऑफ पेड़ पौधे भी देखने को मिलते हैं, जैसे कैक्टस वगैरह हो गया, ओक हो गया, और खेजड़ी हो गया जो राजस्थान में होता है। ये सब चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है, कांटेदार होती है, इनकी पत्तियाँ बहुत छोटी छोटी होती हैं। ठीक है।
अब मरुस्थलीय आवास यानी डेजर्ट हैबिटेट क्या होता है? डेजर्ट रीजन वर मोर वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द ग्राउंड आर जनरली एक्सट्रीमली हॉट। देखो डेजर्ट रीजन जो होते हैं वो वाटर एपोरेट, उनकी जो भूमि होती है, धरती होती है, मिट्टी होती है, वहाँ पे पानी को ऑब्जॉर्व करती है बहुत ज़्यादा हद तक, और वहाँ पे बारिश ना के बराबर होती है। तो आपने कभी रेत रेत वगैरह में गए हो घूमने, तो वहाँ पे पानी डाल के देखना, 2 सेकंड नहीं लगेंगे, वहाँ का पानी गायब हो जाएगा, मतलब नीचे अंदर चला जाएगा। ठीक है। बट सम लाइक गोबी इन एशिया एक्सपीरियंस वेरी कोल्ड इन विंटर्स। कुछ मरुस्थल होते हैं वो कोल्ड भी देखने को मिलते हैं, यानी ठंडे भी हो जाते हैं, वो होते हैं गोबी जैसा मरुस्थल है। और एक चीज़ आपको बता दूं, डेजर्ट जो होते हैं वो दिन के समय बहुत गर्म होते हैं, वहीं रात के समय बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। तो बहुत सारे जो डेजर्ट होते हैं, मरुस्थलीय रेगिस्तान होते हैं, वो दिन के समय बहुत गर्म होते हैं और रात के समय बहुत ठंडे होते हैं। यहाँ पे मैं एक डिफरेंस बताना चाहूँगा। कुछ एनिमल्स होते हैं जो दिन के समय भी सर्वाइव अच्छे से कर पाते हैं, जैसे ऊँट वगैरह हो गए ये सब लोग। लेकिन कुछ एनिमल जो होते हैं जैसे रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं, सांप वगैरह, सांप बिच्छू वगैरह होते हैं, वो दिन की बहुत गर्म जो गर्मी है वो झेल नहीं पाते, इसलिए वो रेत के अंदर चले जाते हैं। रेत अंदर से थोड़ी थोड़ी ठंडी होती है और वहाँ पे रहते हैं और रात को निकलते हैं। इसलिए जब भी आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, रात को लोग बहुत हिसाब से वहाँ पे सोते हैं, क्योंकि रात को ये बिच्छू वगैरह, सांप वगैरह, ठीक है, रेप्टाइल्स वगैरह निकलते हैं रेत के ऊपर। ठीक है। ये इनका सर्वाइवल का हिसाब से बता रहा हूँ। और जितने भी मैं जानवर के नाम बताऊंगा डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म्स में, यानी मरुस्थल में हो गया चाहे वो वाटर में हो गया, उन सबको याद रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन आया हुआ था कि डॉग फिश किस टाइप की वाटर बॉडी में रहता है, तो वो समुद्र में था। ठीक है। कुछ लोग उसको पॉन्ड में टिक करके आ रखे हैं, वो भी गलत हो गया था, मैं इसलिए बता रहा हूँ पहले ही। तो जितने भी नाम मैं गिनाऊंगा, नाम की लिस्ट बना लेना अच्छे से। अब आता है रेगिस्तान। हिंदी में जिन क्षेत्रों में ज़मीन से अधिक पानी का वाष्पीकरण होता है, यानी पानी को सोखा जाता है, वे आमतौर पर बेहद गर्म होते हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र जैसे एशिया में गोबी मरुस्थल बहुत ठंडे अनुभव प्रदान करते हैं, और दो दिन के दौरान गर्म होते हैं और रात के दौरान ठंडे होते हैं। वही बात जो इंग्लिश में बोली हिंदी में। ठीक है। अब इसके बाद मरुस्थलीय आवासों के प्रमुख जंतुओं में ऊंट, कैटल, सांप, कंगारू, चूहे तथा वनस्पति में कांटेदार व मोटी मॉन्सल पत्ती वाले पेड़ पौधे मिलते हैं। ये नाम याद रख लेना, मोटी मॉन्सल और कांटेदार। इसमें कैक्टस वगैरह, खेजड़ी, ओक, ये सब के बारे में पढ़ लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रख लेना बिल्कुल। अब मैं कुछ चित्र दिखा देता हूँ यहाँ के जो जानवर वगैरह रहते हैं, जैसे स्पाइडर हो गया। ठीक है। शेर भी मिल सकते हैं डेजर्ट में, लेकिन कैमल वगैरह ज़्यादा मिलता है, कैमल हो गया। ठीक है। और ये जो रेटल स्नेक, हाँ रेटल स्नेक बहुत मिलते हैं। और ये लिजर्ड भी मिलती है, इसके साथ साथ जो बिच्छू होता है ना, स्कॉर्पियो, वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली मैंने यहाँ दिखाने के लिए लगाया था कि आपके दिमाग में थोड़ा बहुत छप जाए। ठीक है। इसके बाद आता है पहाड़ी आवास, हिली हैबिटेट, यानी जो हिल का हैबिटेट होता है, पहाड़ी इलाके होता है। इसके बारे में हम पिछले चैप्टर में जो ना वस्त्र वाला पढ़ा था, तो हमने देखा था ना पहाड़ों पे बकरी, ऊँट, सॉरी ऊँट कह रहा हूँ, याक वगैरह जो हैं वहाँ पे होते हैं, जिनसे बाल वगैरह निकाल के ऊनी कपड़े बनाते हैं। तो ये उससे थोड़ा रिलेटेड है, इसको ध्यान से देखेंगे। इस प्रकार के आवासों में, यानी इस प्रकार के हैबिटेट में, याक, भालू, पहाड़ी बकरी, उड़ने वाली लोमड़ी। अब उड़ने वाली लोमड़ी ये नहीं कि जो 4 पैर वाली लोमड़ी है वो उड़ रही है, उसके पंख आ गए, नहीं। उड़ने वाली लोमड़ी को कहते हैं फ्रूट बैट्स और फ्लाइंग फ्लाइंग फॉक्सेस आदि मिलते हैं। फ्रूट बैट और फ्राई, ये बैट होता है ना, इस बैट ने तो पूरा साल खराब कर दिया है जो कोरोना लाके, खैर वो अलग बात है। बट जो फ्रूट बैट्स है, इसको उड़ने वाले लोमड़ी कहते हैं या फिर फ्लाइंग फॉक्सेस। इसको, इसका इमेज दिखा दूँ मैं जरा आपको, ये देखो, ऐसे दिखते हैं उल्टे लटके हुए। हाँ, ये थोड़े थोड़े फॉक्स लग तो रहे हैं चेहरे से। ठीक है। ये ऐसे ही दिखते हैं। ठीक है, इसको देख लेना आप। अब नेक्स्ट है, अब ये कुछ जो हिली एरियाज़ में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, वो जैसे लोमड़ी हो गया और बियर हो गया, और याक अपना होता ही है, और अपनी गोट हो गई, शिप हो गई, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को हमें मिलती हैं। ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट है। फॉक्स वगैरह भी देखने को बहुत मिलते हैं, भेड़िए वगैरह बहुत मिलते हैं देखने को। अगर टाइगर जिंदा है मूवी देखी होगी, तो हिली एरिया में जब शिकार करने जाते हैं मूवी की स्टार्टिंग में, तो वहाँ के जो भेड़िए होते हैं वो आ जाते हैं झुंड में उन पे शिकार करने। तो ये मूवीज़ वगैरह में हम सब देखते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बस नाम याद रखने इन सब का। ठीक है। ध्रुवीय आवास, पोलर हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ पे वर्ष भर, साल भर बर्फ़ जमी रहती है और बहुत मुश्किल होता है हम जैसे ह्यूमन बींग का सर्वाइवल, क्योंकि हम जैसे लोगों के लिए वहाँ पे खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, हमें वहाँ पे शिकार करना पड़ता है। बट वहाँ के जो जानवर होते हैं उनकी बॉडी उस तरीके से रिफॉर्म होती है कि वो वहाँ पे रह सके। देखो इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। पोलर जो हैबिटेट होते हैं वो ऐसे दिखते हैं, देखो कितने प्यारे प्यारे पेंगुइन है। ठीक है। तो ये पोलर हैबिटेट ऐसे ही दिखाई देते हैं, देख लेना ढंग से। पहाड़ होते हैं ऊंचे ऊंचे और बर्फ़ से ढका होता है, झील भी होती है लेकिन वो भी बर्फ़ से ढक जाती है, तो इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है। ध्रुवीय क्षेत्र में वर्ष भर अत्यधिक बर्फ जमी होती है, यानी पूरे ईयर जो स्नो होती है वो जमी रहती है। अंततः यहाँ पाए जाने वाले जंतुओं के शरीर पर फर होते हैं, फर्स होते हैं, इंग्लिश में भी फर ही कहते हैं उसको। फर होते हैं वहाँ के जंतुओं के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा फर होते हैं जो उनको ठंडी से बचाते हैं। इसके साथ साथ उनका चर्म जो होता है, जो मांस होता है, स्किन होती है उनकी, उनमें वसा होती है, यानी फैट होता है, फैट की परत होती है जो उनको ठंडी से बचाती है। और साथ ही साथ वो भूखे ना मरे इसलिए उनका स्टोर्ड फूड भी कहलाती है वो, नहीं यानी कि उनका बचा हुआ खाना भी कहलाती है, यानी संरक्षित भोजन भी कहलाती है। क्योंकि हर वक्त उनको शिकार नहीं मिल पाता, तो उनकी जो स्किन होती है वो फैट वाली स्किन होती है, तो उससे वो बचे रहते हैं। ठीक है। और ध्रुवीय यानी पोलर एरिया में कौन कौन मिलता है? भालू, रेंडियर, आर्कटिक लोमड़ी, सील, स्नोगूज, आर्कटिक भेड़िया, खरगोश, बॉल्ड ईगल, वेलगुआवेल, डॉल डलशिप, एरमिन, वॉलरस या वालरस, वॉलरीन, वॉल्वरीन, ये सारे जानवर मिलते हैं। इनके नाम लिख लेना, आप इसको याद कर लेना, ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही हैं। ज़्यादातर वा से और बा से शुरू है, डलशिप वगैरह और ये वॉलरस, वॉलरीन। इनकी पिक्चर दिखाऊंगा कुछ कुछ की मैं, इनको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो इनकी पिक्चर देखते हैं। ये देखो, वॉलरस मैंने दिखाया था, सील, पोलर बियर, ठीक है, रेंडियर हो गया, आर्कटिक फॉक्स बहुत सुंदर होता है, ठीक है, आर्कटिक डॉग, डॉग होते हैं। और याद रखना, वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए देखा होगा तुमने मूवीज़ वगैरह में, डॉग्स खींचते हैं पोलर एरिया में, तो यही आर्कटिक डॉग जो होते हैं वो दौड़ने में बहुत अच्छे होते हैं बर्फ़ पे। तो यही लोग वो खींचते हैं ना, पीछे राइड करते हैं, पीछे वो गाड़ी से अपनी बांध देते हैं फिसलने वाली बर्फ़ पे, और उसके पीछे पीछे स्कीइंग करते हुए निकलते हैं। और स्नो आउल भी होता है, और पेंगुइन को तो कौन भूल सकता है, ये पोलर एरिया में मिलते हैं। ठीक है। अब आता है जलीय आवास यानी एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट भी 2-3 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो वाटर की बॉडी फॉर्म होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, कई पॉन्ड्स, लेक और कुएं वगैरह भी होते हैं। तो इन सब जगहों पे अलग अलग प्रकार के हमें जो लिविंग बींग्स हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये देखो, ये इनका अंदर वाला तारों का शहर बहुत सुंदर होता है। अंदर से जो समुद्र होता है, पानी होता है, बहुत अंदर से सुंदर होता है। बहुत सारे लिविंग बींग्स देखने को मिलते हैं, कुछ को तो हम जानते ही नहीं है। तो जो मेनली जानते हैं वही अपने पेपर में आएंगे, आ सकते हैं अगर आएंगे तो। A water-based habitat is called an aquatic habitat. The plants and animals which live in water are said to live in an aquatic habitats. Example are pond, lake, river, swamps and oceans. इन जगहों पर हमारे जो लिविंग बींग्स रहते हैं, यानी प्लांट्स भी रहते हैं, वाटर के अंदर रहते हैं बहुत सारे प्लांट्स, समुद्र के अंदर रहते हैं बहुत सारे प्लांट्स, और कुछ रहते हैं यहाँ पे मछली वगैरह, और ये सब चीज़ें इसी में रहती है। तो जो जीव जंतु वाटर में रहते हैं वो वाटर लिविंग बींग्स कहलाते हैं। और वाटर हैबिटेट मतलब वो जो पूरी तरीके से पानी से ढका हुआ होता है। ठीक है, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब ज़रा जलों के प्रकार देख लेते हैं, या जलीय आवास यानी टाइप्स ऑफ हैबिटेट ऑफ वाटर बॉडी देख लेते हैं। ताज़ा जलीय आवास यानी फ्रेश वाटर हैबिटेट। नदी, झील, तालाब, झरने, ये सारे क्या होते हैं? ताज़ा जलीय आवास होते हैं, यानी फ्रेश वाटर होते हैं। इसमें मछली, केकड़े, मगरमच्छ, टैडपोल, मेंढक, कैटफिश, सर्प यानी सांप, ड्रैगन फ्लाई आदि मिलते हैं। इनके नाम याद रख लेना, पूछ लेता है कि वाटर की किस बॉडी में आपको कैटफिश देखने को मिलती है, तो आपको बताना पड़ेगा कैटफिश आपको इसमें ताज़ा जलीय आवास में मिलती है, यानी नदी, झील, तालाब, इन सब में देखने को मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका तो ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लेना। समुद्री आवास, समुद्री पानी में मछली, व्हेल, डॉगफिश, इस डॉगफिश का क्वेश्चन आ चुका है, स्टारफिश, जेलीफिश, ऑक्टोपस, शार्क मछली, व्हेल मछली, समुद्री घोड़े, समुद्री ड्रैगन, समुद्री कछुआ, मगरमच्छ, समुद्री सांप भी होते हैं। ये सब देखने को इसमें मिलते हैं समुद्र में ही। ठीक है, इनके भी नाम याद रख लेना। लास्ट वन इज तटवर्ती आवास, कोस्टेल हैबिटेट। कोस्टल हैबिटेट क्या होता है? समुद्री जल एवं नदियों द्वारा लाए गए ताजे जल का मिश्रण, जहाँ पे समुद्री जल और नदियों द्वारा जल और समुद्री जल मिल जाता है एक जगह पे, एरिया पे, वो इस टाइप का एरिया बन जाता है तटवर्ती एरिया। यहाँ पे मैंग्रोव मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति मिलती है, मैंग्रोव प्रकार के पेड़ बहुत मिलते हैं। तो पूछ सकता है मैंग्रोव प्रकार के पेड़ कहाँ पे मिलते हैं, तो वो तटवर्ती आवास या कोस्टेल हैबिटेट में मिलते हैं। अब ये मैंग्रोव जो पेड़ होता है या वनस्पति होती हैं, ये कैसी दिखती है मैं इनको दिखा देता हूँ, एक इमेज में लेके आया हूँ। ये देखो, इस तरीके की दिखती है मैंग्रोव, ये जो पानी के थोड़ा ऊपर होती है, और इसको हिंदी में कहते हैं सदाबहारी वनस्पतियाँ, यानी हमेशा 24 घंटे 12 महीने सदाबहार रहता है इनमें, पानी के थोड़ा अंदर और पानी के थोड़ा बाहर होती है। ठीक है। स्पेसिफिक हैबिटेट ऑफ सम एनिमल्स, कुछ जंतुओं के विशिष्ट आवास। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे जंतु रहते हैं जो स्पेसिफिक हैबिटेट में रहते हैं। अभी तो हमने ज़्यादातर लोगों के कॉमन हैबिटेट देख लिए,
अब इनको स्पेसिफिक करके देखते हैं कि कौन कहाँ रहता है। जो मैं अब लेके आया हूँ नोट्स ये वाले, इसका ज़रूर स्क्रीनशॉट लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिल, जो बिल होता है, होल्स जिसे कह लो, बिल कह लो, इसमें कुछ धरती के लोग रहते हैं बिल पे, मतलब धरती इन द सेंस धरती पर रहने वाले कुछ जीव जंतु। जैसे इसमें चूहा हो गया, सांप भी बिल में रहता है, खरगोश भी बिल में रहता है। याद रहे, खरगोश को ये मत बोल देना कि गार्डन में घूमता रहता है, नहीं, खरगोश बिल में रहता है, खरगोश भी बिल में रहता है। इसका बिल थोड़ा बड़ा होता है, याद रहे ये बिल में ही रहता है। डिस्कवरी चैनल पे मैंने देखा था, एक बार शिकार कर रहा था कोई उनका खरगोश का, तो बिल पे ही रहते हैं वो। और आपको बिल में ही लिखना है, अगर पूछ लेना खरगोश कहाँ रहता है तो बिल में। दीमक, चींटियाँ, गोएरा, गोएरा यानी मॉनिटर लिजार्ड, इसको कहते हैं, ये सब बिल में रहने वाले लोग हैं। घोंसला, नेस्ट, बहुत सारे पक्षी घोंसले में रहते हैं। अगर आपने सीटेट लेवल 1 का पेपर दिया हो तो आपको एनसीईआरटी की ईवीएस की बुक में बहुत सारे पक्षियों के घोंसलों के बारे में पता चला होगा। जैसे दर्जिन पक्षी, ठीक है, इंडियन रॉबिन, ये लोग कहाँ कहाँ पे घोंसले बनाते हैं। इंडियन रॉबिन वो पत्थरों के बीच में डालता है, ठीक है। दर्जिन चिड़िया जो होती है खुद, जैसे इसका नाम वैसा काम, मुंह से चलती है, ठीक है। ऐसे वीवर पक्षी जो होता है वो बहुत डिजाइनर घोंसला बनाता है, बहुत सुंदर, ठीक है, जिसमें मादा वीवर आती है, देखती है जिसका सबसे अच्छा है वहाँ पे उसको में अंडे देती है। खैर ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, बट आप ये पढ़ चुके हो। कुछ पक्षी पेड़ों पर या घरों में घोंसले बनाकर रहते हैं, जैसे बया, बया वीवर, ये वीवर को, वीवर पक्षी को ही बया, और इंग्लिश में भी बया वीवर ही कहते हैं, वेवर कहते हैं। बुलबुल, कबूतर, कड़फोड़वा, चिड़िया आदि, इनमें से बया का जो घोंसला है वो सबसे सुंदर होता है। और गिलहरी पेड़ के कोटर में रहती है। पेड़ का कोटर जो होता है ना, पेड़ के अंदर होल होता है, उसमें गिलहरी रहती है। और जो बया यानी वीवर पक्षी है वो कैसा घोंसला बनाता है मैं दिखा दूँ। ये बहुत सुंदर घोंसला होता है, ये देखो, ये देखो कितना डिज़ाइन है। इसको इंजीनियर इंजीनियर पक्षी भी कह देते हैं क्योंकि इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा होता है, ये देखो, ठीक है। नेक्स्ट इज मांद या गुफा, डैन या केव। केव यानी गुफा किसकी होती है, शेर की गुफा होती है, सबको पता है। भेड़िए भी गुफा में रहते हैं, लोमड़ी भी गुफा में, भालू भी गुफा में, गुफा और मांद में रहते हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। केनल, केनल क्या होता है, कुत्ते का आवास, यानी जो हम डॉग्स पालते हैं उनका आवास को कैनल कहते हैं। हालांकि डॉग्स हमारे घर में भी रहते हैं लेकिन इनका एक स्पेसिफिक आवास होता है कैनल, ठीक है। छत्ता, छत्ता किसका होता है, मधुमक्खी का होता है, बर का होता है, तैतैया का होता है, इन सब, ये लोग छत्तों में रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट, घर, हमारे घरों में हम इंसानों के अलावा भी कुछ लोग रहते हैं, उनमें छिपकली, चूहे, चींटियाँ भी हमारे घर में बिल बना के रह लेती हैं, ठीक है। खास करके छिपकली, चूहे, कॉकरोच वगैरह ये हमारे घर में रहते हैं। सूअर जो होता है वो स्टाई में रहता है, यानी शूकरशाला में रहता है सूअर। घोड़ा अस्तमल में रहता है। मकड़ी जाल में, मतलब मकड़ी जाल बुनती है। और मुर्गा मुर्गी इनका फार्म होता है, वो उनमें रहते हैं, ठीक है। गाय भैंस भेड़ बकरी आदि पालतू जानवर के लिए छप्पर या बाड़ा, फेंस, जो फेंस होता है बाड़ा, उसको बनाते हैं। आप जो गांव में जाते हैं गाय बकरी को देखते हैं, उनके लिए छप्पर डाल रखा होता है या बाड़ा बना रखा होता है ताकि वो कूद के बाहर ना जाए। तो गाइज ये मेन मेन जो टॉपिक था, ये आपका जो जीव जंतुओं के आवास, इससे अलग कुछ नहीं आएगा। हम जो नेक्स्ट टॉपिक में लेके आऊँगा भी 8-9 बजे तक रात के, वो उसमें हम मानव के विभिन्न प्रकार के आवास के बारे में पढ़ लेंगे और हमारा आवास टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं कल, यानी कल रात तक या शाम तक आपके लिए एक नया टॉपिक और लेके आऊँ जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है। गाइज मैंने अगर कमिटमेंट किया तो मेरी 100% कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको पूरा कंटेंट करवा के दूँ। बट जो मेरी हेल्थ का इशू रहता है वो मेरे हमेशा काम में इंटरप्शन करता है, वो मुझे पता है। बट मैं अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये हमारा जो है लास्ट टॉपिक है, मतलब वस्त्र और आवास का, क्लोथ्स एंड हैबिटेट का। ये सेकंड लास्ट है। इसके बाद लास्ट टॉपिक हम ह्यूमन जो अलग अलग प्रकार के आवास में रहते हैं उनके बारे में पढ़ के ख़त्म कर देंगे इसको। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच कर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट थे। इसमें से कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए ताकि मैं आपके इस डाउट को रिजॉल्व कर सकूँ। इसके बाद अगर आप देखो तो एनिमल के कुछ हैबिटेट और प्लांट के कुछ हैबिटेट, इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको रट लेना, याद कर लेना। मैं कुछ को बता दूँ, जैसे अर्थवर्म मिट्टी में रहते हैं, रैट होम और फील्ड्स में और इनका जो बिल होता है उसमें रहते हैं, और स्नेक फॉरेस्ट, और यहाँ पे फील्ड्स की स्पेलिंग को फील्ड्स कर दिया है, फील्ड ही है ये, ठीक है। और इसके अलावा सांप बिल में रहते हैं, फिश पॉन्ड वगैरह में रहती है, कैमल डेजर्ट में, टाइगर फॉरेस्ट में, फ्रॉग पॉन्ड में रहते हैं, और ऑक्टोपस सी में, और वेल भी सी में रहता है। ऐसे यहाँ पे हाइड्रिला पॉन्ड में रहता है, एल्गिया पॉइंट में रहता है, सनफ्लावर फील्ड में उगते हैं, लोटस पॉन्ड में उगता है, कैक्टस डेजर्ट में उगता है, रोज़ गार्डन में उगता है, ऐसी ओक ट्री माउंटेन्स में और डेजर्ट में, दोनों में उगता है। ये बहुत सारे टाइप के फ्लावर यानी प्लांट और उनके हैबिटेट, और एनिमल और उनके हैबिटेट, इनको मेन मेन हैबिटेट है, इनको रट लेना, इनको याद कर लेना, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। लिस्ट बना के इसीलिए दिए ताकि आप याद करो सको अच्छे से। अब आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। एक रिक्वेस्ट है मेरी कि जब भी आप अपने अपने से इस वीडियोस को देखो, पढ़ो,
तो अपने फ्रेंड्स को भी हेल्प करो। इससे मेरी जो मेहनत होगी वो आपके बाद आपके फ्रेंड्स तक भी जाएगी और मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से काम करने का। मैं आपके लिए हमेशा अच्छे से काम करते रहूँगा। डज़न्ट मैटर मेरे को कितना मतलब कितनी मेहनत और लगेगी, कुछ भी लगेगी, बट मेरे को अपना काम पूरा करना है। मुझे आपको ईवीएस का कंटेंट देना है। बहुत सारे मैंने यूट्यूब चैनल देखे हैं जो ईवीएस को आधा आधा करवा के छोड़ के जा चुके हैं, बट मैं चाहता हूँ, मैं किसी की यहाँ पे बुराई नहीं कर रहा, बट मैं जो चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पूरा ईवीएस का कंटेंट यहाँ पे प्लेलिस्ट में मिल जाए। जो मैंने बात कही है वो मैं बात पूरी करूँ। अब आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लिंक मेरा शेयर कीजिए। अपने सारे दोस्तों को बताइए कि एक चैनल ऐसा भी है जहाँ पे पढ़ाई हो रही है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और जुड़े रहना मिशन केवीएस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।